क्या अंबेडकर जयंती के नाम पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हुई? क्या परशुराम चौक पर हुआ विवाद 2027 की राजनीति का नया ट्रेलर है? क्या ब्राह्मण समाज का 48 घंटे का अल्टीमेटम योगी सरकार के लिए नई चुनौती बनेगा? क्या बीजेपी इस मुद्दे को सम्मान बनाम अपमान की लड़ाई बताएगी? क्या समाजवादी पार्टी और दूसरे दल इसे प्रशासनिक विफलता बताकर सरकार को घेरेंगे? क्या आगरा की सड़कों से उठी चिंगारी पूरे प्रदेश में असर डाल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ शरारती तत्वों की हरकत से फिर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज हम बात करेंगे आगरा की आवास विकास कॉलोनी के परशुराम चौक पर हुए उस विवाद की जिसने पूरे प्रदेश में बहस छेड़ दी है। अंबेडकर जयंती जैसे सामाजिक न्याय और संविधान सम्मान के पर्व पर जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया जाना था, वहीं आरोप लगे कि कुछ लोगों ने परशुराम चौक पर लगे धार्मिक स्मारक पर जूते चप्पल पहनकर चढ़ाई की, नीला झंडा फहराया और ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। जैसे ही ये खबर फैली, इलाके में गुस्सा फैल गया। स्थानीय लोगों ने इसे केवल एक प्रतिमा या चौक का अपमान नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक सम्मान पर हमला बताया। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि मामले की पूरी सच्चाई सामने आए बिना राजनीतिक रंग देना भी गलत होगा। लेकिन जो दृश्य सामने आए, जो आरोप लगे और जिस तेजी से प्रतिक्रियाएं आई, उसने इस मुद्दे को साधारण घटना से बहुत आगे पहुंचा दिया है। स्थानीय बीजेपी नेता संतोष कटारा ने इसे समाज को लड़ाने की साजिश बताया और कहा कि ऐसे तत्वों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। समान अधिकार पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने कहा कि किसी भी महापुरुष के नाम पर दूसरे समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ अधिकारी रामशंकर शर्मा ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि अगर समय रहते दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का भरोसा कमजोर होगा। ब्राह्मण समाज के कई संगठनों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। बुधवार सुबह 11 बजे बुलाई गई महापंचायत जैसी बैठक में आगे की रणनीति तय करने की बात कही गई। अब सवाल उठता है कि आखिर परशुराम चौक इतना संवेदनशील क्यों है? भगवान परशुराम को ब्राह्मण समाज का वीरता, धर्म रक्षा और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में अगर उनके स्मारक पर जूते चप्पल पहनकर चढ़ने और झंडा लगाने जैसी घटना होती है तो स्वाभाविक है कि इसे प्रतीकात्मक अपमान माना जाएगा। वहीं नीला झंडा भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय, दलित चेतना और अंबेडकरवादी विचारधारा का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यह विवाद सिर्फ झंडे का नहीं, प्रतीकों की टकराव का रूप ले चुका है। यही वजह है कि मामला और संवेदनशील बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रतीकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। कभी मूर्तियों पर विवाद, कभी पार्कों पर विवाद, कभी नामकरण पर विवाद, कभी जयंती और शोभा यात्रा पर तनाव। ऐसे मुद्दे अक्सर चुनावी मौसम से पहले बड़े नैरेटिव बन जाते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव दूर जरूर है, लेकिन राजनीतिक जमीन अभी से तैयार हो रही है। बीजेपी की कोशिश ब्राह्मण, ओबीसी, दलित और गैर यादव वोटों को साथ रखने की है। समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने में लगी है। बसपा अपना खोया जनाधार वापस पाने की कोशिश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी दलित युवाओं में पैठ बना रही है। ऐसे में आगरा जैसी घटना सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, चुनावी संदेश भी बन सकती है। अगर बीजेपी इस मुद्दे को ब्राह्मण सम्मान से जोड़ती है तो ब्राह्मण समाज में संदेश जाता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर विपक्ष इसे प्रशासनिक विफलता बताता है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। अगर दलित संगठनों को लगे कि उसके प्रतीक को निशाना बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। यानी एक स्थानीय घटना कई राजनीतिक दिशाओं में असर डाल सकती है। अब बात प्रशासन की। आगरा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है निष्पक्ष जांच।
त्वरित कार्रवाई और शांति व्यवस्था। अगर पुलिस जल्द आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी करती है तो तनाव कम हो सकता है। अगर देरी हुई तो अफवाहें बढ़ेंगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होंगे, राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी और सड़क पर भीड़ उतर सकती है। यही कारण है कि ऐसे मामले में समय सबसे बड़ा फैक्टर होता है। प्रशासन को यह भी देखना होगा कि कोई संगठन इस मुद्दे को भड़काने के लिए इस्तेमाल न करे। कई बार असली घटना छोटी होती है लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसे आग लगा देती है। इसीलिए तथ्य आधारित प्रेस नोट, सीसीटीवी जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और सामुदायिक संवाद बेहद जरूरी है। अब बात सामाजिक दृष्टि से। भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान परशुराम दोनों अलग अलग परंपराओं के बड़े प्रतीक हैं। एक संविधान निर्माण, सामाजिक न्याय के महानायक हैं, दूसरे धार्मिक आस्था और सौहार्द के प्रतीक हैं। अगर इनके नाम पर समाज को लड़ाया जाएगा तो नुकसान पूरे समाज का है। सम्मान किसी एक का नहीं, सबका होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंबेडकर जयंती मनाते हुए दूसरे समाज का अपमान करे तो वो अंबेडकर की मूल भावना के खिलाफ है। अगर कोई भगवान परशुराम के नाम पर दूसरे समाज के प्रति घृणा फैलाए तो वो भी गलत है। महापुरुष जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। यही संदेश समाज तक पहुंचाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो बीजेपी नेता कानून व्यवस्था और सम्मान की भाषा बोलेंगे। समाजवादी पार्टी संभवतः कहेगी कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और समाज को बांटने वाले तत्व सक्रिय है। बसपा दलित प्रतीकों और सामाजिक संतुलन की बात उठा सकती है। छोटे दल इसे अपने अपने वोट बैंक के नजरिए से देखेंगे। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है शांति, न्याय और सम्मान। आम आदमी चाहता है कि बाजार खुले रहें, बच्चे स्कूल जाएं, कारोबार चले और नेता टीवी पर लड़ने की बजाय जमीन पर समाधान दे। आगरा पर्यटन की नगरी है, ताजमहल का शहर, कारोबार और संस्कृति का शहर। अगर यहाँ बार बार तनाव की खबरें आएंगी तो उसकी छवि भी प्रभावित होगी। इसीलिए यह सिर्फ एक चौक का मामला नहीं, शहर की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है। ब्राह्मण समाज द्वारा दिया गया 48 घंटे का अल्टीमेटम प्रशासन के लिए चेतावनी है कि लोग अब प्रतीक्षा मोड में नहीं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम, ज्ञापन और बड़े आंदोलन की राह खुल सकती है। वहीं प्रशासन चाहेगा कि बातचीत से मामला सुलझे। कई बार ऐसे विवादों में सर्व समाज बैठक करवाई जाती है, दोनों पक्षों के सम्मानजनक बयान लिए जाते हैं और शांति समिति सक्रिय होती है। अगर ऐसा होता है तो तनाव घट सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक भाषणबाजी हावी हो गई तो मामला लंबा खिंच सकता है। सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम है। आधी जानकारी, पुराना वीडियो, एडिटेड क्लिप, भड़काऊ पोस्ट, ये सब माहौल बिगाड़ते हैं। जनता को चाहिए कि सत्यापित सूचना पर भरोसा करे। अब बड़ा सवाल सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या मांग उठ रही है? पहली मांग तुरंत गिरफ्तारी, दूसरी सख्त धाराओं में मुकदमा, तीसरी धार्मिक स्थलों और स्मारकों की सुरक्षा, चौथी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की नीति, पांचवी सभी समाज के बीच भरोसा कायम करने के लिए संवाद। योगी सरकार की छवि सख्त कानून व्यवस्था वाली रही है, इसीलिए इस मामले में कार्रवाई पर सबकी नजर रहेगी। अगर तेज एक्शन हुआ तो संदेश जाएगा कि सरकार किसी भी तरह की सामाजिक शरारत बर्दाश्त नहीं करती। अगर सुस्ती रही तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। इतिहास बताता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर बेहद प्रभावशाली रहा है। दलित वोट भी निर्णायक है। दोनों समुदायों की भावनाएं अगर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी कर दी जाए तो राजनीति बदली जा सकती है। इतिहास बताता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर बेहद प्रभावशाली रहा है। दलित वोट भी निर्णायक है। दोनों समुदायों की भावनाएं अगर एक दूसरे के खिलाफ खड़ी कर दी जाए तो राजनीति बदल जाती है। इसीलिए जिम्मेदार नेतृत्व की जरूरत है जो आग बुझाए, हवा न दे। हमें ये भी समझना होगा कि हर समाज में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं
पूरे समाज को दोषी ठहराना खतरनाक है। अगर कुछ लोगों ने गलत किया है तो वही आरोपी है, कोई पूरा समाज नहीं। यही संवैधानिक और लोकतांत्रिक सोच है। अगर जांच में आरोप गलत निकलते हैं तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय का मतलब तथ्य आधारित कार्रवाई है, भीड़ आधारित फैसला नहीं। आने वाले दिनों में आगरा की यह घटना मीडिया डिबेट, राजनीतिक सभाओं और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहेगी। क्या आरोपी पकड़े जाएंगे? क्या आंदोलन होगा? क्या सर्व समाज समझौता होगा? क्या विपक्ष सरकार को घेर पाएगा? क्या बीजेपी इसे सम्मान की राजनीति में बदलेगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले 48 घंटे तय कर सकते हैं। फिलहाल सबसे जरूरी है शांति, संयम और कानून पर भरोसा। किसी भी महापुरुष के नाम पर नफरत नहीं फैलनी चाहिए। अंबेडकर जयंती संविधान का संदेश देती है, सम्मान, न्याय और बंधुत्व। परशुराम का संस्मरण मर्यादा और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। न्याय का मतलब तथ्य आधारित कार्रवाई है, भीड़ आधारित फैसला नहीं। आने वाले दिनों में आगरा की ये घटना मीडिया डिबेट, राजनीतिक सभाओं और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहेगी। क्या आरोपी पकड़े जाएंगे? क्या आंदोलन होगा? क्या सर्व समाज समझौता होगा? क्या विपक्ष सरकार को घेर पाएगी? क्या बीजेपी इसे सम्मान की राजनीति में बदलेगी? इन सभी सवालों के जवाब अगले 48 घंटे तय कर सकते हैं। फिलहाल सबसे जरूरी है शांति, संयम और कानून पर भरोसा। किसी भी महापुरुष के नाम पर नफरत नहीं फैलनी चाहिए। अंबेडकर जयंती संविधान का संदेश देती है, परशुराम का स्मरण मर्यादा और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। अगर हम इन दोनों संदेशों को समझ ले तो विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतीकों को हथियार बना दिया गया तो समाज हार जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा? क्या नेताओं को चुप रहकर शांति की अपील करनी चाहिए? क्या ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक जांच होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।